घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ में क्या हो रहा है, बच्चे की क्या नहीं हो रहा है, दूसरा आदमी भूखों मर रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, कब उसकी ब्याह शादी होगी, कब उसके जीवन चलेगा। कम से कम उसको एक मौका तो मिले। और भर्ती 4 साल के अंदर 18 से लास्ट भर्ती आई थी, जुलाई 2021 में एज काउंट हुई थी और 2022 निकल गया, एज निकल गई। आप सब राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन को धैर्यपूर्वक लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करना थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि जो ये दौर अभी लाइफ में चल रहे हैं, इनसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। क्योंकि आप केवल और केवल एक वोट बैंक हो। जो चीज़ों मतलब पार्टियों को मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार की अन्यायपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है उनका कोई भी पारावार नहीं है। यद्यपि यूट्यूब पे कोई भी इन चीज़ों को बोलने का ना तो प्रयास करता है ना कुछ है, परंतु जो कष्ट मुझे हो रहा है मुझसे भी अधिक कष्ट आप लोगों को हो रहा होगा। क्योंकि पिछले साल इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था और उसके बाद टेंडर खींचते चले आ रहे हैं। हर बार खबर आ जाती है ये होगा वो होगा, जनवरी के एंड में हम फॉर्म निकाल देंगे, फरवरी में हम फॉर्म निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो इनके अकॉर्डिंग भर्ती मतलब इन्होंने वहां से छोड़ दिए, चल दिए वहां से, सरकार के वहां से तो चल दिए। और वो भर्ती बोर्ड तक कहीं पहुंची थी, भर्ती बोर्ड तक पहुंच गई थी। पर अभी ना क्या हो रहा है, वेयर इज माई ट्रेन वाले ऐप पे भी या ट्रैकिंग वाले ऐप पे भी वो चीज दिख नहीं रही कि भर्ती कहां तक पहुंची है। एक बार इसके बारे में एक विश्लेषण करेंगे। साथ में एक खबर मैंने कल पढ़ी। मेरा उद्देश्य किसी की भी पार्टी संबंधी भावनाओं का मजाक उड़ाना नहीं है, परंतु मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूं और बच्चों के हित के लिए मैं यहां पर कार्य कर रहा हूं, बच्चों के भले के लिए यहां पर सेवा का कार्य मैं कर रहा हूं। कल अखबार में एक कटिंग आई थी, वो कटिंग मैं आपको दिखाता हूं। मेरे को तो मतलब बहुत अजीब लगा उस चीज से, मतलब बहुत अजीब लगा कि मतलब पार्टियां मतलब लोगों के जीवनों को बर्बाद कर रही हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की लाइफ खराब कर रही है। लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं, परंतु किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ में क्या हो रहा है, बच्चे की क्या नहीं हो रहा है, दूसरा आदमी भूखों मर रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, कब उसकी ब्याह शादी होगी, कब उसके जीवन चलेगा। कम से कम उसको एक मौका तो मिले। और भर्ती 4 साल के अंदर आनी चाहिए थी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का या आप सब लोगों का या मतलब सब युवाओं का कि भर्ती की जो एज लिमिट है वो 18 से 22 साल है ना। 4 साल एज होती है एक जनरल कैटेगरी में, जो मतलब ओवरऑल सभी के लिए एज होती है। एज रिलैक्सेशन वाला मामला अलग होता है। जो एज है वो 4 साल है, 18 से 22 साल तक। और 2018 से लास्ट भर्ती आई थी, जुलाई 2021 में एज काउंट हुई थी और 2022 निकल गया, एज निकल गई। तो उसके बाद भी भर्ती नहीं देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। साथ में जब भर्ती आएगी तो अब बच्चों के दिमाग में टेंशन बनी हुई है कि रिलैक्सेशन देंगे नहीं देंगे। बहुत ज्यादा मतलब अन्यायपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि मतलब बहुत अच्छा राज्य है, राम राज्य हो रहा है, परंतु राम राज्य की झलक कहीं भी देखने के लिए नहीं है। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। एक चीज यहां पर देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह बात लिखी है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाया। मैं इसको यही रोकता हूं। दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल गलत हैं। समयबद्धता क्या होती है? पहले तो भर्ती आ भी जाती थी। 2018 में आपने मतलब भर्ती निकाली, उसके बाद 2023 तक भर्ती नहीं आ रही है। एज भी बच्चों की निकल गई, बच्चे परेशान हो गए, बच्चे मरने के लिए तैयार हैं, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। पर समयबद्ध ये शब्द यहां पर कहना, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, परंतु ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। समयबद्ध कहना ठीक नहीं है। समयबद्धता जब होती, जब बच्चों के लिए एक बार आप कहते, अखबार में चीजें निकलती, आप नहीं कहते, प्रदेश सरकार कहती, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। भर्ती बोर्ड को एक बात ये स्पष्टता रखनी चाहिए। बच्चे ट्विटर कैंपेन कर करके मर गए, परेशान हो गए, कम से कम उनको ये बता दे कि भाई तुम्हारी भर्ती इस महीने, उस साल में, उस तारीख को निकालेंगे। बच्चा टेंशन फ्री होकर लग जाएगा, जिसको तैयारी करनी हो वो रुक जाएगा, नहीं तो अपना कोई काम खोल लेगा, अपनी ठेली चला लेगा, दुकान खोल लेगा, अपनी सब्जी मंडी लगा लेगा, कुछ भी कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, कोई बिजनेस खड़ा कर लेगा। कम से कम झूठे वादों में तो नहीं रहेगा, ये बात है। दूसरी पारदर्शिता की तो बात इतने में आपको कहता हूं, घंटे की पारदर्शिता हो रही है। बड़ा मतलब दुख होता है। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, अभी तक मैं जब से यूट्यूब पे हूं मैंने 2 भर्तियां देखी हैं। एक तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है। जो बच्चे मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं उनको सलाम है, था और रहेगा। उनकी तरफ कोई बात नहीं है। और भी जो सेलेक्ट हुए हैं, जो भी जैसे हुए, परंतु उसमें बच्चे हमेशा पकड़े जा रहे हैं, अभी भी पकड़े जा रहे हैं। और एक जांच भी कराना, मतलब जो री एग्जाम कह रहे हैं वो तो कहते रहे, कोई भी कुछ भी कहता रहे, पर मुख्य बात यह है कि
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इसमें जांच भी करवाना ठीक नहीं समझा। अरे जब हजारों बच्चे, लाखों बच्चे आपको लाखों ट्वीट्स कर रहे हैं, एक बार उसकी जांच तो करा लो। ये पारदर्शिता है। यूपी पुलिस इस एसटीएफ लेखपाल की भर्ती में 15,000 बच्चों को संदिग्ध बता देती है, जहां पर केवल और केवल पोस्ट 8,000 है। ये पारदर्शिता है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हो रही है कि उसमें मतलब चीजें हो रही हो। और एक चीज और भी है, अब इसमें मतलब कितना बड़ा भ्रम सरकार यहां पर फैला रही है या कुछ भी कर रही है। सरकार के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते भाई, सबके अपने अपने राजनीतिक लाभ होते हैं। मुझे तो सरकार से कोई शिकायत नहीं है, या किसी को भी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। पर एक दुख जरूर है कि मतलब भ्रमित करने जैसी स्थिति है। जो बच्चे, जो लोग कंपटीशन के फील्ड में जा रहे हैं, अच्छा एक बात है, सरकारी नौकरियां खत्म तो नहीं हो सकती ना, पुलिस की नीड है, वो चाहिए, जो सरकारी विभाग हैं उनमें लोग चाहिए, तो उन भर्तियों को तरीके से निकाला जाए ना, समय समय पर निकाला जाए। आप एक बार तो 5-7 साल तक कोई भर्ती नहीं दे रहे हो, उस बीच में जो बच्चा है वो सब ओवर एज हो गया है, और एक बार उठा के भर के आपने 10,000 दरोगा की भर्ती दे दी। अगर वही दरोगा की भर्ती 5-5 हजार करके निकलती तो सब बच्चों को मौके मिलते, 2-2 मौके मिलते। जो पिछली बार चूक जाता वो अगली बार ट्राई करता। किसी को लाइफ में 2 मौके तो 2 कम से कम, कोई मौका नहीं है। एक बार आप उठा के 70,000 की वैकेंसी भर देंगे, एक बार आप 5-7 साल तक कोई भर्ती नहीं देंगे। ये क्या मतलब चीजें हो रही हैं, ये बहुत गलत बातें हैं। और जो बच्चा कंपटीशन के फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो जो व्यक्ति कंपटीशन के फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उसको मतलब ये रोजगार मेले देख के लगता है यार सरकार प्राइवेट रोजगार भी बहुत, मतलब गवर्नमेंट रोजगार भी बहुत दे रही है। अब बोल रहे हैं 71,000 लोगों को आवेदन मिलेगा, पर वो कब की भर्तियां रुकी पड़ी हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बस 71,000 है, सामने वाले के माइंड में फिगर बन जाएगा, अरे यार 71,000 नौकरियां दे दी। ठीक है, संभवतः यूपी में भी रोजगार मेला होने वाला है 26 जनवरी के आसपास, तो उसमें भी ऐसे ही मतलब वितरित होंगे, तो लोगों को लगेगा ऐसा, पर जमीन पे कुछ नहीं है। युवाओं ने आपको बनाया, सब कुछ किया, यूपी गवर्नमेंट बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, सब काम किया किस उम्मीद से कि भाई कुछ अच्छा होगा, गंदी राजनीति से हमको निजात मिलेगी, हमारे सिलेक्शन होंगे, फेयर चीजें होंगी। अगर यही चीजें नहीं हो रही हैं तो मतलब कौन जिम्मेदार है। ये भर्तियां निकल के आ गई, ये कहाँ है, मतलब ये चीज निकल के आ रही थी कि भाई जनवरी में फॉर्म आ जाएंगे, चलो हम मान रहे थे फरवरी में आ जाएंगे। अरे भाई जनवरी तो खत्म होने वाला है, 8-10 दिन बचे हुए हैं, कोई भी खैर खबर अब तक भर्ती की नहीं है। बच्चा हलकान है, मरने को तैयार है, मरा जा रहा है, लोगों के घर खाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा है, चलो महंगाई बढ़ गई कुछ नहीं, वो तो बहुत अलग मुद्दा है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन रेट है, चीजें हैं, वो सब बहुत एक विद्वत्ता का विषय है, परंतु कम से कम रोजगार के साधन तो बने। रोजगार के साधन ही नहीं बन रहे हैं। एक गरीब बच्चा है, बिजनेस कर नहीं सकता, मार्केट में कंपटीशन इतना है, इतनी पूंजी कहां से लाएगा, कहां से करेगा, कुछ भी नहीं है। फरवरी में, अरे कम से कम अब तो डेट बता दो कि भाई हम फलानी तारीख को तुम्हारा एक नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, उतने तक शांत हो जाओ, अपनी तैयारी में आप लोग लग जाओ। पर कहीं भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं भी। एक बात मैं आपको बताता हूं, प्लीज ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बच्चों तक देखनी जरूरी है। कम से कम कोई वो लोग देखेंगे तो, भर्ती बोर्ड वाले देखेंगे, कोई भी देखेगा, कुछ तो देखेगा, कुछ तो अपनी बातें रखी जाएंगी, कुछ तो उनके दिल तक बात पहुंचेगी, कुछ तो लोग बच्चों का दर्द समझेंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। ये मजाक जो चल रहे हैं, बच्चे बेहाल हो गए, कोई भी कहने सुनने वाला नहीं है। परंतु फिर भी मैं आपको कहता हूं, धैर्य बांध के रखिए, जो होगा अच्छा होगा। जल्दी आपको मतलब भर्ती देखने को मिलेगी। हम प्रयास करेंगे, आप लोग चाहेंगे तो हम मिलकर प्रयास करेंगे। हम बहुत बड़ा तो चैनल नहीं है, बहुत सामान्य सा चैनल है, छोटा चैनल है, पर आप लोगों के सहयोग से बड़ा भी होगा। हम बच्चों का हित करते आए हैं, आगे भी हित करेंगे, जितना संभव होगा, जितनी सेवा कर पाएंगे करेंगे। पर आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है। बाकी कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, बट वीडियो शेयर जरूर होनी चाहिए, आज ये चाहिए मुझे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।